नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में, जिसमें हम आज देखने वाले हैं 5 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स को, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, एसएससी, रेलवे और सीडीएस जैसे एग्ज़ाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और देखते हैं आज के प्रश्न क्या हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में दक्षिण भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप यूनिट का शिलान्यास कहाँ हुआ है? तो इसका शिलान्यास जो है वो विशाखापट्टनम में किया गया। विशाखापट्टनम में किया गया है। शिलान्यास कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में। यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अब इसकी विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं। भारत की पहली फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप यूनिट का शिलान्यास आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के तुरुलुवाडा गांव में किया गया है। इस यूनिट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से किया गया है। वर्चुअली इसका जो है शिलान्यास किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और इस परियोजना का विकास जो है वो ASIP कंपनी द्वारा किया जाएगा। एडवांस सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजीज कंपनी के द्वारा किया जाएगा। और इस सेमीकंडक्टर यूनिट में कुल 2500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। कितना निवेश किया जाएगा? 2500 करोड़ रुपए का, जिसकी उत्पादन क्षमता लगभग 96 मिलियन चिप प्रति वर्ष होगी। यानी एक वर्ष में 90 मिलियन चिप जो हैं वो उत्पादित की जाएंगी। 96 मिलियन चिपें उत्पादित की जाएंगी। और यह भारत के सेमीकॉन 1.0 मिशन के तहत स्थापित की जा रही है, जो कि सेमीकंडक्टर चिप यूनिट, ठीक है। इसके अलावा विशाखापट्टनम से कृष्णपट्टनम के बीच इंटीग्रेटेड कोस्टल इकोनॉमिक कॉरिडोर और बंदरगाहों के आधुनिकीकरण पर भी बल दिया जा रहा है। और कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आगामी परीक्षाओं में बन सकते हैं उनका रिवीजन करते हैं, साथ में ही ललन टॉप क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, भारतीय मूल के नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन की अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए हैं। किस अंतरिक्ष यान से गए हैं? तो वो है सोयूज MS-29 से गए हैं। और हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 12वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो 12वें भारतीय क्रिकेटर जो है वो नीतू डेविड बने हैं। ये क्या है? ये पूर्व में शामिल हुए खिलाड़ियों के क्रम में हालिया महिला क्रिकेटर के रूप में इन्हें सम्मान मिला है। यानी ये महिला क्रिकेटर हैं, 12वें क्रम में शामिल हुए हैं। और हाल ही में राज्य की 200 साल पुरानी मोजाडियो को GI टैग मिला है। कहाँ की है? राजस्थान की मोजाडियो की। और हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 29वीं बैठक कहाँ हुई? कोयम्बटूर में 29वीं बैठक हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, हाल ही में चर्चा में रहे भारत के पहले सरकारी गारंटी वाले प्रोटेक्शन एंड इंडेमिनिटी बीमा उत्पाद का संबंध किससे है? प्रोटेक्शन एंड इंडेमिनिटी बीमा उत्पाद का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपके समुद्री क्षेत्र से है। किससे है? समुद्री क्षेत्र से बीमा उत्पाद का संबंध है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने नई दिल्ली में भारत का पहला सरकारी एंटी वाला समुद्री
दायित्व बीमा उत्पाद प्रोटेक्शन एंड इंडेमिनिटी लॉन्च किया है। इसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है, और इसको जो तैयार किसके द्वारा किया गया है, वो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है। और यह भारत की मैरीटाइम इंश्योरेंस पुल के माध्यम से संचालित किया जाएगा। संचालित जो है वो भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पुल के द्वारा संचालित किया जाएगा, और इसमें जो फंड का उपयोग है वह मुख्य रूप से समुद्री प्रदूषण नियंत्रण, जहाज़ों के मलबे को हटाने और समुद्री युद्धपोत के दौरान उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कवर करने के लिए किया जाएगा। BMIP यानी भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पुल में लागू होने से समुद्री युद्ध जोखिम प्रीमियम दरों में लगभग 35 से 40% की कमी आने की संभावना भी इसमें जताई जा रही है। और 29 जुलाई 2026 तक इस पुल के अंतर्गत कुल 1608 पॉलिसियां जारी की जा चुकी हैं, जो कार्गो और हल युद्ध में जोखिमों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। लंदन टॉप क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यूजीलैंड के कीवी फ्रूट के लिए कहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए भारत के साथ समझौता किया गया है, तो नागालैंड में। और दूसरा जो है वो हाल ही में चर्चा में रही एंडी बर्नहम किस देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, वो यूनाइटेड किंगडम के बनेंगे। और तीसरा प्रश्न इसी में का कि हाल ही में प्रोजेक्ट 17A के तहत कौन सा छठा स्वदेशी स्टील फ्रिगेट भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, तो महेंद्रगिरी। और हाल ही में दिवंगत एस जानकी अम्मा का संबंध किस क्षेत्र से है, पार्श्व गायिका थी ये। और आज का क्वेश्चन नंबर 3 है करंट अफेयर्स में कि हाल ही में रोटोर क्लैप 3 एक्सरसाइज कहाँ आयोजित हुई है, तो इसका आयोजन राजस्थान में किया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित रोटोर क्लैप 3 सैन्य अभ्यास का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित पोखरण फील्ड के रेंज में किया गया है। और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य काउंटर ड्रोन हमलों यानी UAV ड्रोन हमलों से निपटना, घायल सैनिकों की त्वरित सहायता एवं निकासी तथा जमीनी व हवाई खतरों को टालने की क्षमता का प्रदर्शन करना है। कुछ राजस्थान से इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं क्या हो सकते हैं। टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ के इलाज और जागरूकता के संदर्भ में जोधपुर जो है वो चर्चा में रहा तथा ई गवर्नेंस सम्मेलन के लिए जयपुर चर्चा में रहा। और दूसरा पचपदरा रिफाइनरी बालोतरा जिले में स्थित है, राजस्थान के बालोतरा जिले में स्थित है। और 100% स्वास्थ्य सहकारी बीमा कवर प्राप्त करने वाला जिला अलवर बना है, जो कि राजस्थान का है। प्रश्न है कि हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र और पोर्टल का उद्घाटन कहाँ किया है, तो इसका उद्घाटन कोयम्बटूर में किया गया है। और हाल ही में विंबलडन 2026 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है, विंबलडन 2026 पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो जैनिक सिनर ने इसमें पुरुष वर्ग में जीता है। और उपविजेता जो रही है वो लिंडा नोजकोवा रही है, जो कि चेक गणराज्य की है। हाल ही में इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर
कौन बनी है? यास्तिका भाटिया बनी है। हाल ही में साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन क्रेवज किसने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, जिसमें कहा गया कि हाल ही में ब्रिक्स नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हेड की मीटिंग कहाँ प्रारंभ हुई है? तो इसकी ब्रिक्स नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हेड की मीटिंग जो है वो लखनऊ में प्रारंभ हुई, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, लखनऊ में प्रारंभ हुई है। व्याख्या देख लेते हैं कि ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में आयोजित की जा रही है। यह बैठक 3 से 4 अगस्त 2026 के मध्य आयोजित की गई है और इस बैठक की मुख्य थीम जो है वो क्वालिटी स्टैटिक्स एज ड्राइवर ऑफ चेंज है, यानी परिवर्तन के चालक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी, इसकी थीम रखी गई है। वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता भारत के पास है, जिसके शेरपा सुधाकर दलेला है और 18वीं ब्रिक्स की बैठक है। 2026 में जो ब्रिक्स का आयोजन हो रहा है उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है और इसके शेरपा सुधाकर दलेला जी हैं और यह 18वां क्रम का जो है बैठक है, संस्करण है। ब्रिक्स के तहत आयोजित अन्य बैठकों और उनके स्थल जो दिए गए हैं उनके बारे में। ब्रिक्स की कृषि मंत्रियों की बैठक इंदौर मध्य प्रदेश में हुई तथा आपदा प्रबंधन बैठक पूरी उड़ीसा में। रोजगार बैठक जो हुई है वो तिरुवनंतपुरम में तथा अंतरिक्ष बैठक बेंगलुरु में, अंतरिक्ष मंत्रियों की बैठक के लिए बेंगलुरु में हुई तथा संस्कृति बैठक जो हुई वो वाराणसी में और पर्यटन बैठक जो हुई वो जयपुर राजस्थान में हुई, जयपुर राजस्थान में। और इसी के साथ पर्यटन बैठक जयपुर राजस्थान में और लखनऊ को हाल ही में प्रेरणा स्थल के रूप में भी रेखांकित किया गया है। जनरल टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में क्या है कि पहला क्वेश्चन इसमें होगा कि हाल ही में 18 मीटर की ऑपरेशनल ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा बंदरगाह कौन बन गया है? कामराजार पोर्ट बना है, जो कि तमिलनाडु का है। और हाल ही में दुनिया का पहला कॉमर्शियल न्यूक्लियर पावर्ड सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? तो इसे स्पेस एक्स के माध्यम से BOHR ने लॉन्च किया है। तीसरा क्वेश्चन इसी का है कि 15 जुलाई से किस देश के साथ भारत व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू हुआ है? तो यूनाइटेड किंगडम के साथ। और हाल ही में केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र का नया नाम क्या रखा है? तो कर्तव्य पथ रखा गया है। आज का प्रश्न नंबर 5 है कि हाल ही में ताइपे ओपन का खिताब सबसे कम उम्र में जीतने की उपलब्धि किस महिला खिलाड़ी ने हासिल की है? तो सबसे कम उम्र में ताइपे ओपन का खिताब जीतने की उपलब्धि जो वो तन्वी शर्मा ने हासिल की, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं इसमें क्या कहा गया है कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन का महिला एकल का खिताब जीतकर इतिहास रचा है। वह सबसे कम उम्र सबसे युवा भारतीय महिला में यह प्रतिष्ठित ताइपे ओपन का खिताब जीतने वाली खिलाड़ी बन गई है, सबसे कम उम्र में, जो कि भारत की सबसे युवा भारतीय महिला बनी है। और फाइनल मुकाबले में उन्होंने वियतनाम की खिलाड़ी गुयेन थुई को जो है 21-16 और 21-16 के सीधे
सेटों में हराकर यह जो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर 3000 का खिताब अपने 300 का खिताब अपने नाम किया है। तन्वी शाह यह खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है और इनसे पहले जो है वो साइना नेहवाल ने यह खिताब जीता था। और खेलों से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं कि पीवी सिंधु ने अपने करियर का पहला BWF सुपर 750 का महिला सिंगल्स का खिताब जापान ओपन में जीता था और सिंगापुर बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक और चिराग की जोड़ी विजेता रही, जबकि लॉस टेनिस में राजकुमार रामनाथन और विजय सिंदूर प्रशांत की जोड़ी ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को हराकर युगल वर्ग का खिताब जीता है। हाल ही में भारत टैक्स 2026 कहाँ प्रारंभ हुआ है? नई दिल्ली में। और हाल ही में पीएम स्वनिधि स्ट्रीट फूड हब पहल के तहत चुने गए शुरुआती शहरों में शामिल लखनऊ शहर का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर। लखनऊ शहर का संबंध किससे है? उसका लखनऊ शहर का संबंध जो है यूपी से है। और भारत की मेजबानी में 12वीं ब्रिक्स श्रम मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? हैदराबाद में। हाल ही में देश का पहला सेवा उत्पादन सूचकांक किसने जारी किया है? तो सांख्यिकी कार्यक्रम और कार्यान्वयन मंत्रालय ने जारी किया है। आज का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि हाल ही में राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर सबसे ज़्यादा मृत अंगदाताओं के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जो है वो तमिलनाडु को मिला है। किसे? तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। ये ऑप्शन ए राइट हो जाए। व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा तमिलनाडु को सर्वाधिक मृत अंगदाताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। राष्ट्रीय अंगदान दिवस प्रतिवर्ष 3 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंगदान दिवस प्रतिवर्ष 3 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ष 2026 में इसका 16वां संस्करण था। 3 अगस्त का इतिहास इसी दिन वर्ष 1994 में एम्स दिल्ली में डॉक्टर के वेणुगोपाल के नेतृत्व में भारत का पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। और अंगदान दिवस से अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं एवं पुरस्कार जैसे सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश इसे घोषित किया गया है, तो ये दिल्ली को। अंगदान दिवस पर अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं एवं पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश कौन रहा है? वो दिल्ली रहा, तथा सर्वश्रेष्ठ उत्तर पूर्वी राज्य असम रहा है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई दिल्ली से अंगदान डिजिटल और ऑनलाइन ट्रैकिंग के लिए ई प्रत्यारोपण पोर्टल की शुरुआत भी की है। और इसी के साथ जुग जुग जियो इंद्रधनुष कार्यक्रम का संबंध भी मृत्यु उपरांत अंगदान और जागरूकता से है। हाल ही में 31वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित हुआ है? कोलकाता में। और अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में। भारत सरकार ने सेमीकॉन 2.0 के लिए कितना बजट आवंटित किया है? 1,27,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। भारत ने हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज प्रोजेक्ट के तहत अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से शुरू की है? तो जिंद से सोनीपत हरियाणा तक में। आज का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7
हाल ही में विस्तारित खेलो इंडिया योजना के तहत कितना बजट जारी किया गया है? यानी प्रश्न नंबर 7 है कि हाल ही में विस्तारित खेलो इंडिया योजना के तहत कितना बजट जारी किया गया है? तो इसमें जो है वो 36,441 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं इसकी और इससे डिटेल में समझते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विस्तारित खेलो इंडिया योजना को मंजूरी देते हुए कुल 36,441 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। यह योजना आगामी 5 वर्षों यानी 2026-27 से लेकर 2030-31 तक के लिए विस्तारित की गई है और इस बार बजट पिछली बार की खेलो इंडिया बजट की तुलना में लगभग 8 गुना अधिक है। पिछली बार की तुलना में लगभग 8 गुना अधिक है, जिसका उद्देश्य खेलों में फिटनेस और समग्र शिक्षा प्रणाली को जोड़ना है। इसके तहत नई पहलों में खेलो इंडिया फीडर स्कूल, खेलो इंडिया उत्कृष्ट विद्यालय तथा मूल्यांकन के लिए नेशनल वाचिंग एंड असेसमेंट बोर्ड का गठन भी शामिल है। और खेलो इंडिया के तहत विभिन्न खेलों का रिपोर्ट कार्ड क्या रहता है इसमें? 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है बिहार में आयोजित हुए, जिसमें विजेता महाराष्ट्र रहा और जिसका शुभंकर जो है वो गज सिंह इसका शुभंकर था। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में, विजेता महाराष्ट्र और इसका शुभंकर गज सिंह था। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन राजस्थान में, विजेता चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही और इसका शुभंकर खम्मागढ़ी था। जबकि प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ और इसमें विजेता उड़ीसा ही रहा तथा दूसरे खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन जो है वो घोघला बीच पर हुआ दीव में और जिसका विजेता कर्नाटक रहा तथा खेलो इंडिया वाटर गेम्स का आयोजन जो है वो डल झील जम्मू कश्मीर में किया गया। हाल ही में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का शुभारंभ कहाँ हुआ है? पुरी, उड़ीसा में। हाल ही में युद्धपोत मालवान का निर्माण किस शिपयार्ड द्वारा किया गया है? तो वो कोच्चि शिपयार्ड के द्वारा किया गया है। बिमस्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। हाल ही में नई राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026 के तहत इक्विटी पर रिटर्न की न्यूनतम और अधिकतम सीमा कितनी तय की गई है? तो जो न्यूनतम है वो 12% तथा अधिकतम 16% तय की गई है। आज का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। हाल ही में प्रारंभ नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का संबंध किस घोषणा से है? तो इसका संबंध काशी घोषणा से, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। काशी घोषणा से इसका संबंध है। व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी घोषणा के अंतर्गत देशव्यापी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की और इस अभियान का शुभारंभ जो है 2 अगस्त 2026 को किया गया, जिसका उद्देश्य युवाओं में नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के सेवन को पूरी तरह से रोकना और उन्हें राष्ट्र निर्माण के प्रति जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत में नशीली दवाओं के नियमन के लिए NDPS एक्ट 1935 व्यापक औषधि और
मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 और एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नोडल एजेंसी इसमें जो है साथ दे रहे हैं। और वैश्विक स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी के दो बड़े नेटवर्क हैं, जिसमें गोल्डन क्रेसेंट है जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान में चल रहा है, तथा दूसरा गोल्डन ट्रायंगल है जो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस में देखने को मिलता है। हाल ही में भारत ने वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए यूएनएससी की गैर स्थायी सीट के लिए अभियान शुरू किया है। इस अभियान की थीम क्या है? शांति इसकी थीम है। चर्चा में रहे भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम फर्स्ट का संबंध किस निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप से है? तो इसका स्काई रूट एरोस्पेस से इसका संबंध है। और पीवी सिंधु ने अपने करियर का पहला BWF सुपर 750 का महिला सिंगल्स का खिताब कहाँ जीता है? जापान ओपन में जीता है। और नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? गुजरात में। आज का प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। हाल ही में आदि पेरुक्कू फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? तो ये तमिलनाडु में आयोजित हुआ है। आदि पेरुक्कू महोत्सव तमिलनाडु राज्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मानसून और जल उत्सव है। यह त्योहार तमिल महीने आदि के 18वें दिन मनाया जाता है, जो प्रकृति, नदियों, विशेष रूप से कावेरी नदी और जल निकायों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करने के लिए समर्पित है। तमिलनाडु के अन्य महत्वपूर्ण उत्सव एवं त्योहारों में थाईपुसम, पोंगल, जल्लीकट्टू और पुंथलू जो है ये तमिलनाडु के उत्सव हैं। तेलंगाना के प्रमुख उत्सवों में जैसे बोनालू, समक्का, सरलम्मा जात्रा, बथुकम्मा, मेदराम जात्रा, सदर महोत्सव, ये सब तेलंगाना के महोत्सव हैं। हाल ही में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो फीचर फिल्म पुरस्कार के लिए जो है वो आर्टिकल 370 को चुना गया है। भारत के पहले AI इंटीग्रेटेड वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? चेन्नई, तमिलनाडु में। तथा हाल ही में 23वें फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। और X-20 ने स्पेस एक्स ट्रांसपोर्ट 17 पर कोयो सैटेलाइट लॉन्च किया है। X-20 का संबंध किस राज्य से है? केरल से है। और हाल ही में पूगा घाटी में भारत के पहले भू-तापी कुएं की शुरुआत हुई। पूगा घाटी कहाँ स्थित है? यह लद्दाख में स्थित है, जिसकी क्षमता 1 मेगावाट है। जो भू-तापी कुएं की शुरुआत की गई उसकी क्षमता जो 1 मेगावाट है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। कहा गया कि हाल ही में पेंशन मंजूरी और ट्रैकिंग के लिए ई भविष्य एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? हाल ही में पेंशन मंजूरी और ई ट्रैकिंग के लिए ई भविष्य एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जा सकता है आगामी परीक्षाओं में। तो ये अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन सुधारों के तहत ई भविष्य डिजिटल पेंशन प्रणाली और एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इसका उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा पेमा 3.0 ईयर ऑफ रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ
कार्यक्रम के तहत जो है इसका उद्घाटन किया गया। और इस ऐप का मुख्य उद्देश्य पेंशन से संबंधित सभी देयों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना तथा सेवानिवृत्ति के दिन ही पेंशन भुगतान आदेश ऑनलाइन प्रदान करना भी है। और पेंशन ट्रैकिंग और शिकायत निपटान के लिए जो है राष्ट्रीय स्तर पर EPFO द्वारा ई-पेंस 2.0 पोर्टल का भी संचालन किया गया। अरुणोदय 3.0 योजना, यह योजना जो है वो असम सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है, जिसके माध्यम से महिला लाभार्थियों को सीधे बैंक खातों में मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और आज के अंतिम लंदन टॉक प्रश्नों में पहला प्रश्न है कि हाल ही में जोखिम आधारित बिजनेस अप्रूवल सिस्टम शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। और हाल ही में महान क्रिकेटर सर गारफील्ड रोबर्ट्स का 89 साल की उम्र में निधन हुआ। उनका संबंध किस टीम से था? ये वेस्ट इंडीज के टीम खिलाड़ी थे। और किस देश के राष्ट्रपति बसीरो डियोमाए पे जो है इकोस के अध्यक्ष बने नियुक्त हुए हैं? वो सेनेगल के रहने वाले हैं। हाल ही में सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कोडेंगा वैक्सीन को मंजूरी दी है। यह वैक्सीन किस रोग के विरुद्ध कारगर है? तो डेंगू के विरुद्ध। और आज का अंतिम लंदन टॉप क्वेश्चंस जो है वो हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो अजीत डोभाल को चुना गया है। तो आज के हमारे ये प्रश्न थे 10, जिनको हमने जितना हो सका उतना अच्छे से डिस्कशन किया इसके बारे में, इसकी व्याख्या देखी। और जो पिछले क्वेश्चन थे उनको भी हमने रिवीजन किया, जो ललन टॉप क्वेश्चंस के माध्यम से 1 लाइनर में रिवीजन किया। इस तरह अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब के लिए जय हिंद, धन्यवाद।